जय कामतानाथ की। देखिए, मैं आज आपको चित्रकूट धाम की महिमा दिखाती हूँ और सुनाती भी जाऊँगी। आप देखिए, सबसे पहले कामतानाथ के मुख्य द्वार के दर्शन कीजिए। यहीं से आपकी परिक्रमा शुरू होती है। ये पूरा कामदगिरि पर्वत पे भगवान अपने 4 द्वार में बैठे हुए हैं। 4 द्वार का मतलब होता है, पहले तो आप सब जानते हो कि आपको जब परिक्रमा करनी पड़ती है तो इन्हीं चारों मुखों के द्वारों के, जिनमें द्वार को मुख भी बोलते हैं ये द्वार ही जहाँ पे भगवान विराजी हुए हैं अपने। तो ये सबसे पहले आप ये मुख्य द्वार को दर्शन कीजिए, जहाँ कामतानाथ की परिक्रमा यहीं से शुरू होती है। वो यहीं पे इनका पूरा होना होता है। यहीं के जब पूरा कर लिया जाता है परिक्रमा को, तो यहीं पर आपका पूर्ण होती है, यही आपकी परिक्रमा होती है। बड़ा महत्व होता है। अमावस्या के दिन यहाँ बहुत बड़े संत ऋषि मुनि लोग यहाँ पे पूर्ण परिक्रमा करते हैं और बहुत महत्व होता है। बट अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, आप चित्रकूट जा रहे हैं, चित्रकूट धाम में पहुंच रहे हैं, तो आप मुख्य द्वार के दर्शन जरूर ही कीजिए, जहां पर स्वयं हमारे कामतानाथ जी पूर्ण स्वरूप में विराजे हुए हैं और आप इनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिए। ये देखिए, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, 4 मुख होते हैं। 4 द्वारों में भगवान विराजे हुए हैं। आपको ये बहुत रहस्य वाली बात मैं बता रही हूँ। ये होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये में पहला आपको धर्म का द्वार है, दूसरा आपका अर्थ का द्वार है, तीसरा आपका काम का द्वार है, चौथा आपका मोक्ष का द्वार है। जैसा कि हमारा जीवन इनके अंतर्गत चलता है। देखिए, ये आप जो दृश्य देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर ये चित्रकूट धाम है। इनकी महिमा का बखान में नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना मुझे थोड़ा सा अल्प ज्ञान है, मैं आपको पूरा कोशिश करूंगी कि अपनी वर्डिंग के द्वारा कुछ बता पाऊँ। ये भगवान की महिमा बहुत पावन है। ये चित्रकूट बहुत बड़ी ये धरा धाम है, बहुत बड़ी तपस्थली है, जहाँ पर आज भी संत, ऋषि, मुनि, साधु, मनुष्य, पता नहीं देवता किस किस रूप में आके तपस्या करते हैं। एक देखिए, ये माता अनुसुईया का आश्रम है, जहाँ पर दर्शनार्थी अपनी शीतल जल पीकर अपना प्यास बुझा रहे हैं और बहुत आनंदित हो रहे हैं, बहुत ही उल्लासित हैं, बहुत प्रसन्न हैं। शायद यहाँ का वातावरण आपको इतना सौम्य, इतना पावर, इतनी एक एनर्जी, एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा यहाँ है। अब आप समझ ही सकते हैं कि हमारे भगवान जहाँ स्वयं 14 वर्ष विराजमान हुए हैं, हम तो शायद एक ही दिन में धन्य को अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा ही उसी परमात्मा का स्वरूप है। कितना अच्छा, कितना पावन यहाँ पर लगता है। यहाँ के वातावरण तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, यहाँ के वातावरण में कितना पावर है। ये माता अनुसुईया का स्थान है, जहाँ पर ये दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। वहाँ ये वो स्थान रहा होगा जहाँ पर भगवान त्रेता में यहाँ आए थे, तो ये अत्रि मुनि का आश्रम था। और भगवान जब ये लोग इतनी तपस्या कर रहे थे, ये चित्रकूट धाम है। चित्रकूट तब भी नाम था, चित्रकूट आज भी है। हमारी रामायण में, हमारी रामचरितमानस में चित्रकूट का वर्णन मिलता है। और देखिए, जब आप यहाँ इस स्थान पे जाएंगे तो इसकी पावनता, इसकी ऊर्जा को बहुत करीब से महसूस कर पाएंगे। अभी तो आप देख रहे होंगे। और ये जो नदी है, इसका बड़ा विशेष वर्णन है। इस नदी का पावन जल जो है, ये नदी नहीं है, ये किसी की तपस्या को वर्णन करती है। ये नदी नहीं है। ये अत्रि मुनि की जो पत्नी थी, मैं आपको बताऊं, उन्हीं का नाम माता अनुसुईया था। अनुसुईया माता को बहुत लोग जानते हैं, बट ये अत्रि मुनि की पत्नी थी। और अत्रि मुनि का यही उस समय कहीं आश्रम रहा होगा, स्थान वही है। बस ये स्थान इतना पावन, इतना सुंदर बना दिया गया है कि आप लोग इसको समझ पाएँ। जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब भगवान इसी वनवास में अत्रि मुनि के दर्शन के लिए आए थे। इनकी तपस्या इन मुनियों की इतनी हो रही थी, इतनी, मतलब भगवान थे। भगवान कोई दशरथ नंदन नहीं थे, कौशल्या नंदन नहीं थे, आए थे इस पावन भूमि पे, अपन सबको दर्शन देने आए थे। मनुष्य के ही परिवेश में आए थे। उन्होंने कोई एक ऐसी शक्ति का वो उपयोग नहीं किया जहाँ पर उनको मनुष्य ना समझा जाए। और इन सब के दर्शन, जबकि ये सब भगवान के लिए बैठे थे, लेकिन भगवान स्वयं अपने नंगे पैरों से इनके पास गए, इनका आशीर्वाद लिया। तब कई साधु संत बैठे थे। मैं कुछ का वर्णन कर दे रही हूँ। देखिए, सरभंगा आश्रम, सुतीक्ष्ण आश्रम, जो कि बहुत मुमकिन नहीं है, बहुत अंदर है,
बहुत अंदर है, जब जाके आप कभी दर्शन कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जो माता अनसुईया का आश्रम है ये बहुत विशेष है, यहाँ बहुत दर्शनार्थी जाते हैं। आप लोग भी जरूर जाइए और देखिए, जितना कि मैं दिखा पा रही हूँ इससे आप सब लोग देखिए। और इन्होंने जब इनकी जब माता अनसुईया जो थी, जो अत्रि मुनि की पत्नी थी समझिए, तो ये बहुत बड़ी सती थी। जब ये सती थी तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है, बहुत गाने भी इनके बने हैं कि इसी में देखिए इनकी फ़ोटो आएगी, मूर्ति आएंगी, आप देख पाएंगे कि माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, 3 देव बनकर के झूल रहे लालना। इतनी इनको अपनी पातिव्रत धर्म का इतना पावर था, ये अपने कोई भगवान की कोई किसी की पूजा नहीं करती, ना कोई धूप ना अगरबत्ती। देखिए ये सारी सतियों का वर्णन किया हुआ है, सती हैं। देखिए ये सती सावित्री को दिखाई, जितनी सतियाँ हमारे भारत में है, ना कि माता अनसुईया तो बहुत बड़ी सती है, शायद सबसे बड़ी सती वही थी। ये माताओं जो ब्रह्माणी रुद्राणी जो मतलब जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पत्नियां थी उनसे कहीं ज़्यादा इनका पावर था, कहीं ज़्यादा। क्योंकि अनसुईया माता के ही पास सीता जी जाती हैं और इनसे सती और पतिव्रत का धर्म का पाठ सीख के आती हैं। जब रामचंद्र जी इनको समझाते हैं कि देखिए ये सती, ये माता अनसुईया है, बहुत बड़ी सती हैं, तो वो अपना संकोच छुपाती हो, संकोच से कहती है नहीं श्री राम ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान सीता माता इनसे हाथ जोड़ के शिक्षा लेती हैं, यहीं पर है वो पावन स्थान, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। और आप जब जाएंगे देखिए ये भी सती खड़ी हुई है, जो इनकी ऋषि थे, ये स्थिति उनकी हो गई थी तो दीमक लग गई थी, तो इन्होंने उनसे बहुत बड़ा वर्णन है, शायद आप ये तो अनुभव वहाँ जाके कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको सती मैया की, अनसुईया माता की जो थोड़ी सी कथाएं मैं बता देती हूँ कि जब ये अपने मुनि वो जो इनके पति थे, मुनि थे, अत्रि मुनि थे, ये उनकी पत्नी थी, इनको कोई बच्चा नहीं था, कुछ नहीं था, ना ये किसी भी देवता देवी को जानती थी। ये सिर्फ अपने पति धर्म का बहुत अच्छे से पालन करती थी और अपने पति को ही अपना सबसे बड़ा भगवान मानती थी। और इतना इनमें इतनी शक्ति थी, शायद आप सब लोग इस बात को समझ पाएँ, मान पाएँ। ना कोई मंदिर है, ना कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत ही नहीं है पति में, तभी पति को देवता कहा जाता है। जब एक बार ये तपस्या में लीन हो गए तो इन्होंने कहा कि देवी में तपस्या बोली, तो इन्होंने कहा ठीक है। जैसे जब ये तपस्या, घोर तपस्या कर रहे थे तो इनकी पत्नी भी नहीं उठी और सामने बैठी रही। तो उन्होंने जब उनकी तपस्या एक क्षण के लिए खोली, शायद इनको प्यास अनुभव हुई, तो उन्होंने कहा देवी जल। जैसे ही इनने आँख खोली तो सामने ही बैठी हुई थी, तो इन्होंने कहा देवी जल। तो ये इतना जल्दी से इन्होंने कहा जल, देखा कमंडल में जल रखा हुआ था सामने, तो सूख चुका था क्योंकि इतने वर्ष हो चुके थे। पहले के लोग, पहले के मुनि, तभी तो अत्रि मुनि के पास भगवान गए थे। अत्रि मुनि कुछ तो होंगे, तब तो भगवान उनके पास दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब अत्रि मुनि ने कहा, जैसे ही कहा देवी जल, तो इन्होंने तुरंत देखा कमंडल में जल नहीं था, तो इन्हें अपने पातिव्रत को धर्म को स्मरण किया कि हे भगवान, यदि हमने अपने पति का सही तन मन धन से इन्हीं को समर्पित होकर इन्हीं की मतलब मैं अर्धांगिनी हूँ, अगर मैंने अपने पातिव्रत का धर्म सही तरीके से पालन किया हो, तो हमें आज गंगा मैया से प्रार्थना की कि मेरे पति के प्यास को बुझाइए। और तुरंत ने जैसे ही पृथ्वी में अपना अंगूठा दबाया, थोड़ा फोर्स लगा है और ये गंगा जी आ गई, एक धार हो गई। और वही धार आज जो आप ये नदी देख रहे हैं, तो ये नदी गई है सामने से। ये देखिए आप जो देख पा रहे हैं, इतना सुंदर सुंदर, ये सब सती अनसुईया के अंदर की आपको मूर्तियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। तो जो आपने देखिए मंदाकिनी नदी के नाम से ये सती माता ने अपने अंगूठे से निकाली हुई थी। ये मंदाकिनी नदी उन्हीं की पावन तप के द्वारा, अपने पातिव्रत धर्म के बल पे ये नदी का जल यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है। अमृत समान जल है, आप लोग शायद जाके अनुभव कर पाएंगे। तो ये तो हुई इनकी कथा सती माता अनसुईया की, यही उनका आज आश्रम है। उस समय बहुत पावन आश्रम रहा होगा। और आप चित्रकूट का में कहाँ तक इनकी महिमा बहुत ज़्यादा है सती माता की। देखिए सारा जो आप देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्थान यहाँ पर है। सती अनसुईया है, गुप्त गोदावरी, हनुमान धारा, राम दर्शन, ये तो मैं आपको आगे के वीडियो में कवर करूँगी। लेकिन आप ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिभुज, ये जब आई थी तो ये देखिए खड़े थे, इन्होंने इनको
तीनों देवताओं को अपना अपना बच्चा, अपना ललना बना के पल्ले में झुला दिया था और इन्हों तीनों देवियों से कहा था कि पहचानिए, लेकिन इतनी ये नहीं पहचान पाई थी। इनकी इतनी सतीत्व में इतना पावर था, इतना बल था। इनकी भी एक बहुत रोचक कथा है। बस मैं लेकिन इतना आपको ये बता रही हूँ कि ये अत्रि मुनि का आश्रम है और माता अनुसुईया का आश्रम है। यहीं भगवान आए थे, यहीं सीता जी को वो दो दिव्य वस्त्र दिए गए थे, आभूषण दिए गए थे, क्योंकि सती माता अपने सतीत्व के बल पे ये देख पा रही थी कि भविष्य में ऐसा होगा। इन्होंने सती ने माता सीता को अपनी पुत्री सुई का, ब्रह्मा विष्णु महेश देखिए, इन्होंने पालने में इनको झुला दिया था। और ये सती माता है। यहीं आपको सिंदूर बिंदी मिलता है, इनका आशीर्वाद दीजिए। हम सभी कोमन जितनी स्त्रियां हैं, इनसे भी थोड़ा सा बल मिल जाए हमको, हमारे जीवन भी धन्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए। तो इन्होंने कहा, देखिए ये सती जो माता अनुसुईया बैठी हैं, सीता माता को शिक्षा दे रही हैं पतिव्रत धर्म की। और पति के सामने कभी भी हर स्त्री को इन्हीं ने ही बताया था कि सच धज के रहना चाहिए। कभी भी पति के सामने स्त्री को इस तरीके से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अपना पति को अपने बस में करने के लिए, अपने धर्म समझाने के लिए पत्नी को हमेशा सुंदर बन के रहना चाहिए। जितनी वो सुंदर नहीं है उतना सुंदर उसको दिखना चाहिए। हमेशा सिंदूर, हमेशा बिंदी, चूड़ियाँ, तभी आपका पति आपकी तरफ आकर्षित रहेगा। यही उन्होंने शिक्षा दी थी कि तुम, क्योंकि जब सीता जी वन में गई हुई थी तो सीता जी ने उन्होंने जैसा कि कैकेयी माता ने इनसे कहा था, तो वो कैकेयी ने कुछ नहीं कहा था, मंत्रा थी, उसने इनके वस्त्र और आभूषण उतरवा लिए थे, इन्हें सन्यासन जोगन बना दिया था। तो उन्होंने सिखाया था कि राम को वनवास है, सीता जी को कोई वनवास नहीं है। आप सबसे पहले आभूषण पहनिए, श्रृंगार कीजिए, आपके पति आपके साथ है, क्योंकि वो हमेशा आप पे आकर्षित रहेंगे। जब आप सुंदर दिखेंगी, जब आप सुंदर लगेंगी, स्त्रियों का धर्म यही होता है कि वो सुंदर दिखे। तो उनका पति, जब भी आप सिंदूर लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे, तो आपके वो, तो तब सीता जी यहाँ से सज धज के आगे की ओर बढ़ी थी। उन्होंने 2 वस्त्र दिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि लंका के समय जब रावण इनको ले जाएगा तो इनको ये ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये पूरा, ये जो मंदाकिनी नदी की मैं बात कर रही थी, ये मंदाकिनी नदी है। और ये देखिए यहाँ जंगल है, इस जंगल की फीलिंग्स को आप अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ये दंडकारण्य कहलाता है, दंगल को बोला गया है दंडकारण्य। जैसा कि रामचंद्र जी जब कौशल्या माता के पास सुबह से प्रणाम करने गए, 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, तो इन्होंने कहा था कि पिता दीन मोए कानन राजू, कानन मीन्स दंडकारण्य, कानन मीन्स जंगल, कि माता परेशान मत हुई, मुझे तो जंगल का राज मिला हुआ है। बड़ी मुस्कुरा के भगवान ने कहा था कि मुझे राजा तो बनाया है। तो कौशल्या माता एकदम से अंदर से किलस चीख के रो पड़ी कि कहीं जंगल में कोई राज करता है बेटा। दंडकारण्य बोला जाता है इसको, घोर दंडकारण्य में भगवान 14 वर्ष रहे थे, क्योंकि गुप्त रहना था।